नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नंद ने नहीं समझा भाभी को। अक्षरा पूरे घर में घूम घूम कर देख रही है कि तैयारी में कोई कमी तो नहीं रह गई। आज उसकी इकलौती नंद को लड़के वाले जो देखने आ रहे हैं। नाश्ता वगैरह तो उसने 2 दिन पहले ही लग कर तैयार कर लिया था। लंच भी लगभग तैयार है। 3 तरह की सब्जियां, रायता, पुलाव, सलाद और 2 तरह की पुडिंग। पुलाव तो उसी समय छोंक देगी और गर्मा गर्म पूड़ियाँ खाते समय तल देगी। बाकी चटनी, अचार, पापड़ यह सब तो रहेगा ही। अब अक्षरा ड्राइंग रूम में आकर खड़ी हो गई और देखने लगी कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तभी उसकी नज़र सामने पड़ी दीवार पर लगी अपनी और राजीव की फ़ोटो पर पड़ी और वह अपने अतीत में गोते लगाने लगी। 2 वर्ष पहले राजीव भी अपनी माँ, बहन रश्मि और मौसी की बेटियाँ आभा और शोभा के साथ उसको देखने आए थे। यह रिश्ता अक्षरा की बुआ ने कराया था, इसीलिए सब उसकी बुआ के घर पर उसको देखने आए थे। माँ ने तो अक्षरा को देखते ही पसंद कर लिया और राजीव के मन को भी वह भा गई। बस उसकी बहन रश्मि ही चुपचाप बैठी रही। राजीव की माँ ने बड़े प्यार से अक्षरा को एक चेन पहनाई और उसकी बुआ से बोली, अरे भाई कुछ मीठा तो लाओ, सबका मुंह मीठा कराओ। घर वापस लौटते समय रश्मि कहने लगी, आपने क्या देखा उनमें? केवल गोरा रंग ही तो सब कुछ नहीं होता। उसके नैन नक्श कितने साधारण से हैं। मुझे तो अपने भैया के लिए सुंदर सी भाभी चाहिए थी। तब राजीव मजाक करते हुए बोला, अरे नहीं बाबा, मुझे हूर की परी नहीं चाहिए जो मुझको कुछ समझे ही ना। मेरे लिए तो यही ठीक है। और कुछ दिनों बाद ही राजीव और अक्षरा की शादी हो गई। अक्षरा राजीव की अर्धांगिनी बनकर उस घर में आ गई। माँ ने बहुत ही प्यार से अक्षरा का स्वागत किया और गले लगाकर बोली, मेरे लिए तो तुम रश्मि जैसी ही हो। अक्षरा ने अपने मधुर स्वभाव और काम की दक्षता से घर में सभी का दिल जीत लिया, सिवाय रश्मि के। उसके पिता जब वह बहुत छोटी थी तभी गुजर गए थे। उसकी माँ ने उसमें विनम्रता और शालीनता के गुण भर दिए और भाभीियों ने उसे काम में दक्ष कर दिया। पढ़ाई के साथ साथ वह सिलाई और कढ़ाई में भी पारंगत हो चुकी थी। ऐसी सर्वगुण संपन्न बहू को पाकर राजीव की माँ फूली नहीं समाती थी, लेकिन रश्मि का अक्षरा के प्रति बर्ताव उनको अक्सर चिंतित करता रहता। वहाँ राजीव के पिता की असमय मृत्यु ने उनके परिवार को मझधार में छोड़ दिया था। वह तो माँ की हिम्मत थी कि वह राजीव और रश्मि को पालने में लगी रही। उनका ही धैर्य और लगन का नतीजा था। आज राजीव अच्छे पद पर आसीन है। रश्मि बीबीए करके अब एमबीए के लिए कैट की परीक्षा की तैयारी कर रही है। छोटी होने के कारण सबके दुलार ने उसे नकचड़ी और जिद्दी बना दिया था। रश्मि छोटी होने के बावजूद भी अक्षरा को हर समय टोकती ही रहती। भाभी, आज आपने यह कैसा सूट पहन लिया? आज आप कैसे तैयार हुई हैं? अरे डाइनिंग टेबल पर यह कैसे खाना लगा दिया? वगैरह वगैरह। जब राजीव अक्षरा के साथ कहीं घूमने, मूवी देखने के लिए जाता तो साथ में ज़बरदस्ती वह भी चल देती। माँ मना करती लेकिन वह कुछ भी नहीं सुनती थी। कभी कभी अक्षरा को बुरा लग जाता था कि वह अकेले राजीव के साथ कहीं नहीं जा सकती, लेकिन राजीव उसको इतने प्यार से समझा देते कि वह कुछ नहीं कह पाती और धीरे धीरे फिर उसको भी आदत पड़ गई। राजीव की माँ अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर चलती थी, इसीलिए उनके घर में चाची, बुआ, मौसी आदि का आना जाना लगा रहता था। अक्षरा उनका अच्छे से आदर सत्कार करती तो वह सब भी अक्षरा को बहुत प्यार करते थे। इसीलिए रश्मि और भी ज़्यादा चिढ़ जाती थी। उसको यह लगता था कि अक्षरा ने आकर उसका हक छीन लिया। जो वह लोग अक्षरा की तारीफ करते तो रश्मि बैठकर उसकी 100 कमियां गिनाने में लग जाती। ऐसे ही खट्टे मीठे अनुभव के साथ अक्षरा की जिंदगी गुजर रही थी। उसकी शादी को अब 2 साल हो चुके थे। तभी राजीव उसको पुकारता हुआ वहां आ पहुंचा तो उसकी तंद्रा टूटी। राजीव बोला कि रश्मि को जल्दी से तैयार कर दो, वह लोग 2 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। रश्मि के तैयार होने में भी 75 नखरे थे। यह साड़ी नहीं, यह ज्वेलरी नहीं। अक्षरा थक हार कर कमरे से बाहर आ गई और शोभा को भेज दिया।
रश्मि को तैयार करने। लड़के वाले आ गए और उन्होंने रश्मि को पसंद भी कर लिया और उसी समय छोटी मोटी गोद भराई की रस्म भी कर दी गई। रश्मि की भी हम उम्र एक नंद थी जो कि चुपचाप एक तरफ बैठी थी। रश्मि जितना ही उससे हंसकर बात कर रही थी उतना ही वह मुंह बनाकर जवाब दे रही थी। उन लोगों के जाने के बाद रश्मि बोली कि उस लड़की को तो जरा भी बात करने की तमीज़ नहीं है, मैं तो वहाँ जाते ही बोल दूंगी। इस घर में या तो यह लड़की रहेगी या मैं। माँ जो इतने दिनों से सब देख और सहन कर रही थी आज फट पड़ी। ऐसा कैसे बोल देगी, उस घर की बेटी है वह। तुझसे अगर अक्षरा भी ऐसे बोल दे तो तू कहाँ जाएगी। तुमने अपनी इतनी अच्छी संस्कारों वाली भाभी की सदा उपेक्षा की और जाने क्या क्या बोलती रही, लेकिन उसने तुम्हें कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया, जबकि तुम उससे पद में, उम्र में, हर लिहाज में छोटी हो। लेकिन फिर भी वह सब हंसते हंसते बर्दाश्त कर रही है। जैसा तुमने किया अक्षरा के साथ आज वही तुम्हारी नंद तुम्हारे साथ कर रही है, तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। अब रश्मि मानो सोते से जगी। उसको एहसास हो गया कि वाकई उसने अपनी भाभी के साथ कितना गलत बर्ताव किया। अक्षरा सामने कुर्सी पर बैठी थी। रश्मि वहीं नीचे बैठकर उसका हाथ थाम कर बोली, भाभी मुझे माफ़ कर दो। हालांकि मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, फिर भी छोटी बहन समझकर माफ़ कर दो। अक्षरा और रश्मि की दोनों की आंखों से आंसू बह निकले और अक्षरा ने रश्मि को गले से लगा लिया। माँ के दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया और माँ और राजीव मुस्कुरा पड़े। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।